जी महाराज छोटी सी उम्र में घर से चले गए। माँ ने बढ़िया उपदेश दिया, रास्ते में नारद जी मिले और छोटी सी आयु में ध्रुव जी ने भगवान की भक्ति करके 5 माह में ही प्रभु को पाया। भगवान ने हरि अवतार लेकर ध्रुव जी को दर्शन दिया, कहा कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु क्या मांगे, आपका दर्शन हुआ। भगवान ने कहा तुमने राज्य की कामना से तप किया, जाओ हम तुम्हें राज्य देते हैं। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य शासन किया और प्रभु को याद रखा। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का वर दिया और गृहस्थी में रहकर ध्रुव जी बहुत खुश थे। अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रख करके ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। आज भी ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं। इन्हीं के वंश में, ध्रुव जी के वंश में अंग हुए, फिर पृथु हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे। फिर प्राचीन बरही पुरंजनोपाख्यान की चर्चा है। प्रियव्रत गृहस्थी में आए और विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से विवाह किया। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव भगवान के सबसे बड़े पुत्र। ऋषभदेव भगवान से ही जैन परंपरा स्टार्ट हुई। भगवान ऋषभदेव जी ने 100 पुत्र उनके हुए। सबसे बड़े का नाम भरत। भरत जी ने मन मृग में लगाया, इसलिए मृग बनना पड़ा। आप लोग मरते समय मन कहीं और ना लगाएं, क्योंकि जहां मन लगाओगे वो बनना पड़ता है। अंते यामति सागति। उद्धार हुआ भरत जी का। राजा रहुगण को उपदेश दिया। 28 प्रकार के नरकों का सुखदेव भगवान ने वर्णन किया। धुंधकारी जैसा पापी भागवत सुन के नाम जप के बल पर तर गया। नाम धुंधकारी के मरते समय मुख से क्या निकल गया मैया? क्या निकला? क्या नाम निकला था? कौन सा? राम, नारायण। अजामिल के मुंह से क्या निकला? नारायण। नारायणाय, हे नारायण आओ। नारायण नाम निकला और वह अजामिल जैसा पापी केवल नाम के बल पर तर गया। अंत समय भगवान नाम के बल पर परम गति। इसलिए नाम जप जरूरी है। इसलिए काम खूब करो, नाम जप करो। काम भी करो, पैसा भी कमाओ, पर ध्यान भगवान में ही रहे। दक्ष के द्वारा 10,000 पुत्रों को नारद जी ने उपदेश किया, उनको परम गति प्रदान कराई। इसके बाद एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान किया। गुरुजी नाराज होकर चले गए। विश्वरूप को गुरु बनाया। उन्होंने राक्षसों को भी आहुति दी, तो इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप का सिर काट दिया। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या स्त्रियों को दे दी, जल को, वृक्षों को और पृथ्वी को बांट दी। तो स्त्रियों में आज भी वो ब्रह्म हत्या रज के रूप में दिखती है, रजस्वला। जल में झाग के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में और पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में। इंद्र तो मुक्त हो गए ब्रह्म हत्या से, पर इंद्र ने ब्रह्म हत्या बांट दी। अब विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ने यज्ञ किया, इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न किया। तो वृत्तासुर हुआ। वो इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया, जरा गलती हो जाने से। अब वो इंद्र से मरने वाला हुआ तो दधीचि ऋषि की हड्डियों का इंद्र ने वज्र बनाया और वृत्तासुर से युद्ध हुआ और वृत्तासुर का उद्धार हुआ। पर वृत्तासुर ने भगवत चिंतन किया। परीक्षित जी ने सवाल किया कि महाराज जी, वृत्तासुर तो राक्षस था, उसने प्रभु को क्यों याद किया? बोले पिछले जन्म में वो भक्त था, किसी कारणवश राक्षस बना। इसकी बहुत सारी पत्नियां थी, पुत्र नहीं था,
तो भगवान संतों की कृपा से इनकी पत्नी को पुत्र हुआ, पर वो 5 साल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ये बहुत रोए चित्रकेतु। तब उस पुत्र ने उपदेश किया, मरा हुआ पुत्र नारद जी ने जीवित किया, कहा कि आप किसके लिए रो रहे हैं? हम आपके बेटे आज बनकर आए, चले गए, फिर किसी के बेटे बनेंगे। ये संसार मृत्यु लोक है, आना जाना। कितनी बार आप किसी के बेटा बन चुके, बेटी बन चुके, पत्नी बन चुके, पति आपका करोड़ों बार जन्म हो चुका। मेरी मां, आप इस संसार में कोई पहली बार थोड़ी किसी की पत्नी बनी हो, करोड़ों बार किसी की पत्नी बन चुकी हो। पहली बार थोड़ी किसी की मां बनी हो, करोड़ों बार। पहली बार थोड़ी किसी के पति और पिता बने हो, करोड़ों बार पति पिता बन चुके हो। करोड़ों बार जन्म लिया, मर गए, जन्म लिया, मर गए, जन्म लिया, मर गए, जन्म लिया, मर गए। यही चलता आ रहा है। इसी से बचना है, इसलिए तो सत्संग करना चाहिए।